ड्रैगन बॉल एएफ यानी जैकॉर की स्टोरी लाइन के अंदर शुरुआत में जैकॉर को गोहान एंड सभी जी फाइटर्स ने मिलकर यहाँ पर एक्चुअली में जी स्वॉर्ड के अंदर ट्रैप कर दिया था और उसके बाद उन्होंने ब्रोली को रिवाइव करके उसे एक्चुअली में गुड गाय बना दिया था। इवन ब्रोली ने यहाँ पर गोकू एंड वेजिटा को सरपास करने के लिए अर्थ पर अपने आप को ट्रेन करना भी शुरू कर दिया था। देन अपन को गोकू का शॉट आता है जो कि ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर इस टाइम ओमेगा शेंड्रॉन के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ पर गोकू इतना पावरफुल हो चुका था कि वो अपनी बेस फॉर्म के साथ एक्चुअली में ओमेगा शेंड्रॉन से बैटल कर पा रहा था। इधर बाकी के ड्रैगन्स डिस्कस कर रहे थे कि अगर गोकू भी जैकॉर से हार गया तो हेल, हेवन, कायोशिन वर्ल्ड, डार्क डीमन वर्ल्ड और यहाँ तक कि जिसमें हम रहते हैं रियोशन वर्ल्ड, सारे के सारे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि जैकॉर इनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। देन ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है, यानी जैकॉर के आने का टाइम हो गया था। तो सभी जी फाइटर्स एक्चुअली में यहाँ पर जी स्वॉर्ड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर क्रिलिन ट्रंक्स से पूछता है कि वेजिटा ने शायद इस 1 महीने में अपने आप को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया है, जिस पर ट्रंक्स बताता है कि ग्रैंडपा यानी बुल्मा के डैड ने टाइम एंड स्पिरिट का एक ऐसा रूम क्रिएट किया था जहाँ पर जाकर मैंने 1 साल एंड फादर ने अपने आप को 5 साल ट्रेन किया था। देन जी स्वॉर्ड अचानक से ब्रेक होती है और यहाँ पर स्वॉर्ड के ब्रेक होते ही एक्चुअली में जैकॉर भी फ्री हो गया था। इस टाइम जैकॉर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि लास्ट टाइम गोहान ने धोखे से जैकॉर को एक्चुअली में जी स्वॉर्ड के अंदर ट्रैप कर दिया था। इसके बाद वेजिटा फाइट करने आगे आता है और अपनी बेस फॉर्म से पावर अप करते हुए एक्चुअली में सुपर सैयन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैकॉर उसे लास्ट टाइम वाला वेजिटा समझकर यहाँ पर उसे वाइप आउट करने की कोशिश करता है, पर वेजिटा अचानक से जैकॉर के पीछे जाकर जैकॉर पर एक एनर्जी अटैक करता है और वेजिटा ने यहाँ पर जैकॉर को वाकई में काफ़ी पीछे धकेल दिया था। देन जैकॉर एंड वेजिटा का फ्यूरियस बैटल स्टार्ट होता है। वेजिटा ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन से इस टाइम जैकॉर पर नॉन स्टॉप अटैक करता जा रहा था, जिससे जैकॉर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देन वेजिटा जैकॉर पर ढेर सारे पंच मारकर यहाँ जैकॉर को वाकई में काफ़ी दूर पहुँचा देता है। वेजिटा इस टाइम केवल सुपर सैयन के लेवल 1 पर था, बट फिर भी उसने जैकॉर को पीछे धकेल दिया था। यहाँ पर वेजिटा बताता है कि मैंने मेरी ट्रेनिंग के टाइम पर एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया है जो कि तुम्हें मारने के लिए काफ़ी होगी। इसको सुनकर क्रिलिन ट्रंक्स से पूछता है कि क्या वेजिटा ने सुपर सैयन के लेवल 4 को सरपास करके एक्चुअली में सुपर सैयन के लेवल 5 को अचीव कर लिया है, जिस पर ट्रंक्स मना करते हुए यहाँ पर कहता है कि यह सुपर सैयन का लेवल 5 नहीं है। ट्रंक्स बताता है कि डैड ने कोशिश की थी सुपर सैयन के लेवल 5 में जाने की, बट उस लेवल पर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन आता है जिसे किसी के लिए भी हैंडल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देन ट्रंक्स क्रिलिन को सैयन्स के ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है कि सभी ट्रांसफॉर्मेशंस में से सुपर सैयन का लेवल 3 एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ही जल्दी कम करता है, बट उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो स्पीड होती है वो वाकई में बहुत ही कमाल की होती है। और जब बात स्टेमिना एंड एनर्जी की आती है तो उसके लिए सुपर सैयन का लेवल 4 बेस्ट होता है। तो यहाँ पर वेजिटा ने अपनी ट्रेनिंग के टाइम पर एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया है जिसके जरिए वेजिटा सुपर सैयन के लेवल 1 से सुपर सैयन के लेवल 4 तक किसी भी लेवल में पलक झपकते ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और इसी टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ पर वेजिटा जैकॉर से बैटल कर रहा था। इवन जैकॉर को भी इस टेक्निक के बारे में कोई आइडिया नहीं था। यहाँ वेजिटा ने ब्रोली की लीजेंडरी फॉर्म के अंदर भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का जरिया ढूंढ निकाला था। तो इन सब की हेल्प से वेजिटा यहाँ पर जैकॉर की वाकई में काफ़ी अच्छी खासी धुलाई कर रहा था। देन जैकॉर को थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर वेजिटा की इस टेक्निक का पता चल जाता है, तो जैकॉर वेजिटा पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बताता है कि तुम यहाँ पर 3 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज कर रहे हो और तुम्हारे हर एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक वीक पॉइंट है, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं यूज करता हूँ उसका एक्चुअली में कोई वीक पॉइंट नहीं है। मैं तुम्हें उस ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाऊंगा जिसको तुम हमेशा से अचीव करना चाहते थे। यहाँ पर जैकॉर ट्रांसफॉर्म होने से पहले एक्चुअली में अपनी मदर से टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करता है, बट जैकॉर को जल्दी पता चल गया था कि अब उसकी मॉम इस वर्ल्ड के अंदर नहीं है। ये सोचकर जैकॉर यहाँ पर पागल सा हो गया था और अपनी पागलपन की स्टेट में जैकॉर यहाँ पर ज़बरदस्त पावर अप करना शुरू करता है।
जायकोर केवल अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता था, बट वो अब इस वर्ल्ड के अंदर नहीं थी। तो जायकोर यहाँ पर इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार था। पावर अप के बाद जायकोर सबसे पहले यहाँ पर वेजिटा की धुलाई स्टार्ट करता है। वेजिटा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस टाइम जायकोर की पावर एंड स्पीड एकदम नेक्स्ट लेवल पर थी। तो जायकोर ने वेजिटा को यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर नॉकआउट करके दूर फेंक दिया था। देन अपन को फुल पावर जायकोर का ये सीन आता है, जो कि यार देखने में टोटली अमेजिंग लग रहा था। देन जायकोर बताता है कि ये वो लेवल है जिसको वेजिटा हमेशा से अचीव करना चाहता था। ये है सुपर सैयन 5 कि तभी ब्रोली बैटलफील्ड पर अराइव होता है और जायकोर के फेस पर एक सॉलिड किक मारता है। इसके बाद ऊब एंड माजिन बू का फ्यूजन यानी माजिन ऊब बैटलफील्ड पर अराइव होता है और सभी सेयन्स को कामी के लुकआउट की तरफ जाने के लिए बोलता है। जायकोर माजिन ऊब पर एनर्जी अटैक करने वाला था कि तभी टीएन भी बैटलफील्ड पर आ जाता है। तो सभी सेयन्स यहाँ से कामी के लुकआउट की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि ब्रोली भी इस टाइम गुड बन चुका था, तो वो भी यहाँ पर हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार था। यहाँ पर आकर सभी सेयन्स एक एक ड्रैगन बॉल को ले लेते हैं और सुपर सैयन के स्टेट में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी पावर को एक्चुअली में यहाँ इनएक्टिव पड़ी ड्रैगन बॉल्स के अंदर रख देते हैं। तो ड्रैगन बॉल्स धीरे धीरे एक्टिव होने लगती हैं। इधर सेंट्रॉन वर्ल्ड के अंदर गोकू को फील हो चुका था कि अब उसका अर्थ पर जाने का टाइम आ गया है। तो गोकू ओमेगा शेंट्रॉन के साथ अपने बाकी सभी ड्रैगन फ्रेंड्स को गुड बाय बोलता है और गोकू अगेन ड्रैगन पर वैसे ही राइड करता है जैसे उसने ड्रैगन बॉल जीटी के एंडिंग टाइम पर एक्चुअली में ड्रैगन को राइड किया था। देन यही ड्रैगन सेंट्रॉन वर्ल्ड से गोकू को लेकर एक्चुअली में रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। इस टाइम गोकू इस ड्रैगन के सिर पर बैठा था और जैसे ही ड्रैगन कम्प्लीटली रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है तो गोकू भी ड्रैगन से उतरकर यहाँ पर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलता है। गोकू को इस तरह इतने सालों के बाद देखकर पेन यहाँ पर गोकू से कुछ इस तरह लिपट गई थी। यहाँ पर ब्रोली, वेजिटा एंड गोहान सब के सब गोकू को देखकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। देन अपन को मास्टर रोशी का ये सीन आता है, जो कि एक्चुअली में इस स्टोरी को 100 ईयर्स बाद किड गोकू एंड किड वेजिटा को सुना रहे थे। मास्टर रोशी स्टोरी कंटिन्यू करने वाले थे कि तभी पेन यहाँ पर आकर उनको रोक देती है और बाकी की स्टोरी फिर कभी सुनाने के लिए बोलती है। पर किड गोकू एंड किड वेजिटा स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, जिस पर मास्टर रोशी भी कहता है कि मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और स्टोरी सुना के अब काफ़ी थक चुका हूँ, तो स्टोरी तुम लोग कल सुनना। जिस पर किड गोकू एंड किड वेजिटा बिना किसी दिक्कत के एग्री हो जाते हैं। इस टाइम तक सारे जी वॉरियर्स अदर वर्ल्ड के अंदर जा चुके थे। उस टाइम के केवल मास्टर रोशी ही ऐसे फाइटर थे जो कि अभी तक रियल वर्ल्ड के अंदर थे। इस टाइम मास्टर रोशी ने अपनी लाइफ को लंबी करने वाली एलेक्जर को काफ़ी टाइम से ड्रिंक नहीं किया था, जिसकी वजह से उनकी हालत यहाँ पर वाकई में काफ़ी ख़राब थी। इसके बाद मास्टर रोशी वहीं पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद मास्टर रोशी अपने ओल्ड कामी के हाउस पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर क्रिलिन खड़ा था और मास्टर रोशी को थैंक यू बोलता है इतना टाइम तक अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। यामचा भी इस टाइम क्रिलिन के साथ ही था। देन धीरे धीरे मास्टर रोशी को अपने सारे ओल्ड फ्रेंड्स वहाँ पर दिखाई देने लगते हैं और यहाँ पर ये सब मास्टर रोशी को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि मास्टर रोशी ने इतने लंबे टाइम तक अर्थ को प्रोटेक्ट किया था। देन मास्टर रोशी को गोकू दिखाई देता है, जो कि इस टाइम अपनी किड स्टेट में था। गोकू को देखते मास्टर रोशी उसके सिर पर हिट मारते हैं और कहते हैं कि ये कोई रेस्ट का टाइम है, ये तो तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम है। तो मास्टर रोशी क्रिलिन एंड गोकू को यहाँ पर टर्टल शेल लगाकर एक्चुअली में समुद्र में स्विमिंग के लिए भेज देते हैं। ये सब एक्चुअली में अदर वर्ल्ड के अंदर चल रहा था और इधर रियल वर्ल्ड के अंदर तो सबके सब यहाँ पर मास्टर रोशी को जगाने की कोशिश कर रहे थे। पर यार इस टाइम तक मास्टर रोशी अदर वर्ल्ड में जा चुके थे। तो यार ये था ड्रैगन बॉल AF का फाइनल चैप्टर, जो कि थोड़ा अजीब था, क्योंकि अपन को यहाँ पर यह पता नहीं चलता कि आखिर सुपर सैयन 5 गोकू और सुपर सैयन 5 जायकोर का बैटल कैसा हुआ। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं इस स्टोरी से रिलेटेड। पर यार ये तो कहना पड़ेगा कि ड्रैगन बॉल AF की स्टोरी एकदम डिफरेंट लेवल की है और इस स्टोरी की एंडिंग तो यार वाकई में बहुत ही कमाल की है। आई थिंक इतनी अच्छी एंडिंग मैंने शायद ही किसी और स्टोरी की देखी होगी। और मे भी अपन को जायकोर एंड गोकू का बैटल का पता चल जाएगा, क्योंकि पेन को ये सारी स्टोरी पता है। तो मे भी किसी दिन पेन किड गोकू एंड किड वेजिटा को ये स्टोरी एक बार फिर से सुनाए।
बाकी आप सुपर सेन 5 गोकू और सुपर सेन 5 जैकॉर के बैटल के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।